नौजवान नस्ल को मोटिवेशन करने के लिए हम ऐसे नौजवानों को ढूंढते हैं और उनको स्क्रीन पर लेके आए ताकि हमारी मसीही कम्युनिटी के जो नौजवान हैं जो नशे की लत में लग जाते हैं और मसीही कौम के हवाले से एक बदनामी का बायस बनते हैं और मजहब से दूर हो जाते हैं। तो जब ऐसे नौजवानों को देखा जाए तो ये उन नौजवानों के लिए मोटिवेशन साबित होते हैं। तो मेरे साथ सेहून अजीम भावनगर से मौजूद है, हम इनसे पूछेंगे ये हमारी मसीही कौम के लिए क्या पैगाम लेके आए हैं। जी सबसे पहले सेहून ये बताइए अभी तक कितनी एजुकेशन हासिल कर ली है आपने? मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए और इस साल के लिए 2022 के लिए जिसमें हमने इस खूबसूरत त्यौहार क्रिसमस को मनाया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ नाज़रीन का जो इस वक्त हमें देख रहे हैं और क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे पास बहावल नगर में आए। तो सर बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक चर्च ऑफ पाकिस्तान बहावल नगर से है और मेरे वालिद मोहतरम पादरी साहब हैं और बचपन से ही मुझे एक रूहानी तरबियत अता की गई, मेरी रूहानी तरबियत की गई मेरे वालिदैन की जानब से। तो गुज़िश्ता 3 साढ़े 3 सालों से मैं बाकायदा तौर पर खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ और इस वक्त मैं नॉर्थ वेस्टर्न थियोलॉजिकल सेमिनरी फ्लोरिडा अमेरिका का स्टूडेंट हूँ। उधर से मैं डिप्लोमा हासिल कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने रिसेंटली पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से डिप्लोमा हासिल किया है इब्रानी ज़ुबान में और अभी मैं असरी तालीमात में बैचलर्स का स्टूडेंट हूँ। तो अभी सिलसिला एकेडमिक सिलसिला चलता जा रहा है। ठीक है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि मेरे साथ एक पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है जहाँ पर एक मोटी-मोटी किताबें हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये किताबें जब देखी जाएँ तो इन किताबों से लगता है कि कोई बुजुर्ग बंदा ये किताबें जब देखी जाएँ तो इससे लगता है जैसे कि कोई बुजुर्ग बंदा यहाँ पर रह रहा होगा, उस कमरे के अंदर वो इनको पढ़ रहा होगा। लेकिन इन किताबों को ये हमारा मसीही नौजवान सेहून अजीम ये इस किताबों को पढ़ता भी है और इनसे तालीम हासिल करता है और इनसे बहुत सारे सबक जो हैं वो अपने जहन में लेके आता है। और मैंने काफ़ी सारे सवाल जब इससे किए तो मुझे इन्होंने मुख्तलिफ अंदाज़ों से जवाब दिया कि जो कि मैंने पादरी साहिबान से भी नहीं सुने। मुझे लगा कि ये नौजवान जो है क्या चेंजिंग देना चाह रहा है मसीही नौजवानों के अंदर। तो हमारी मसीही नौजवानों को आपसे क्या मोटिवेशन मिल सकती है? क्या आप लेके आना चाह रहे हैं? एक्चुअली जिस माशरे में हम रहते हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस पर मसीहियत पर बहुत सारे सवालात उठाए जाते हैं, हमसे हमारे अकायद पूछे जाते हैं, हम पे इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि आप 3 खुदाओं में मानते हैं या आप खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस कम्युनिटी में हम काम कर रहे हैं, नौजवान पढ़ रहे हैं या मुख्तलिफ जो लोग हैं वो जॉब्स कर रहे हैं, तो हमसे इस तरह के सवालात किए जाते हैं। बाइबल मुकद्दस का नॉलेज हासिल करना बहुत ज़रूरी है एक मसीही के लिए, ताकि अगर कोई उससे मसीहियत के मुतालिक पूछे, तो उसको जवाब देने के लिए आए क्योंकि हमारा मज़हब जो हमारी मसीहियत है, वो खुदा की तरफ से है, वो सच्ची है और इसीलिए हर मसीही नौजवान को, हर मसीही शख्स को ज़रूरी है कि वो बाइबल मुकद्दस का नॉलेज हासिल करे, ताकि वो खुद भी उससे फैज़ याब हो और दूसरों के लिए भी वो फ़ायदेमंद साबित हो और जो लोग उससे सवालात करें, वो अपने जवाबात पाकर मसीहियत की तरफ कायल हो सके। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिस तरह हमारी नौजवान जो है गैर में जब काम करते हैं जी, तो कुछ ऐसे मजहबी सवाल जब होते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ैक्टली। कि जी हमें इस बारे में शायद पता नहीं है कि इस बारे में हमसे जिक्र ना किया जाए। एग्ज़ैक्टली सर। तो आपका कहने का मकसद है कि कोई अगर आपको क्वेश्चन करे जी, तो आप उनको उसका सही पॉइंट के हिसाब से जवाब दे सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। हम यही काम कर रहे हैं। एक्चुअली मैं छोटा-सा अपोलोजिस्ट भी हूँ ठीक है। और मैंने अपोलोजेटिक्स सीखा भी हुआ है और पास्टर प्रोफ़ेसर टोनी विलियम साहब का मैं शागिर्द भी हूँ। तो अपोलोजेटिक्स बहुत ज़रूरी है इस माशरे में रहने के लिए, ताकि जो भी शख्स हमसे कोई भी सवाल करे, हमें उसका जवाब देने के लिए आसानी हो। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें इब्रानी ज़ुबान की भी, जी, तो आपके साथ मैंने सुना कि आप उस क्लास के कम उम्र स्टूडेंट थे। बेशक। तो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपसे ज़्यादा उम्र में थे? अप्रॉक्सिमेटली हमारी जो स्ट्रेंथ थी क्लास की वो तकरीबन 14 थी और उसमें से तकरीबन जितने भी अशख़ास थे वो 40 से अबव थे और उनमें से सबसे छोटा जो शख्स था वो मैं ही था। ठीक है। जी। तो क्या महसूस करते थे कि ये हमारे साथ एक नौजवान बच्चा जो है, जी। हमारे से बहुत ही ज़्यादा कम उम्र का है? जी। एक्चुअली जो मज़हबी अशख़ास के दरमियान जो मेरी संगत रही है
या जो टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया, बहुत सारे मज़हबी अमूर पर गुफ्तगू होती थी और मैं बहुत कुछ उनसे सीखता था और उनके साथ मैं गुफ्तगू भी किया करता था और वो मुझे क्योंकि मैं छोटा था एक अच्छे तरीके से मुझे वो डील किया करते थे और इसी तरह मेरी हर काम में हेल्प करते थे। नाज़रीन, अगर इस बात की अगर तायीद करें तो मेरा ख़्याल है कि बुज़ुर्गों का कहना था कि अगर आपने कोई एजुकेशन हासिल करनी है या अच्छे अल्फ़ाज़ ढूँढने हैं या अच्छी बातें सीखनी हैं, तो बुज़ुर्गों में जाके सीखें। तो इसी तरह सेहून के साथ भी ऐसे ही हुआ कि जब ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर गया तो वहाँ पर इसके अलावा सीनियर्स पास्टर साहिबान थे जो इसके साथ वहाँ पर स्टूडेंट थे और इसको बड़ा कुछ सीखने को मिला। यानी कि अगर बुज़ुर्गों की रवायात की अगर बात करते हैं, पीछे अगर चले जाएँ तो अब क्योंकि हमारे पास बच्चों में जो मोबाइल है, उनके पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। लेकिन अगर पीछे दौर की अगर बात करते हैं, कम से कम 10-20 साल पहले की चले जाएँ तो वहाँ पर होता क्या था कि बुज़ुर्ग लोगों में जाके जब बैठते थे और वही लोग कामयाब होते थे जो बुज़ुर्गों में जाकर बैठते थे। तो सेहून अगर आपको किसी तरीके से अगर कोई पाकिस्तान के अंदर किसी भी चर्च में अगर बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए बुलाया जाए मज़हबी जी, लिहाज से, जी। तो क्या आप वहाँ पर जाना चाहेंगे? जी, ज़रूर मैं खुदावंद की खिदमत के लिए हर वक़्त कुशा हूँ और इस तरह के मौके ढूँढता रहता हूँ। खुदावंद से दुआ भी करता हूँ कि वो मुझे ऐसे मौके अता करे जिसमें मैं खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुँचा सकूँ ताकि वो खुदावंद के कलाम को सीख सके और हकीकी राह तक पहुँच सके जो खुदावंद यीशु मसीह। अच्छा, देखा जाए तो अगर आपने किसी तरीके से अगर कोई आपको इनवाइट करता है जी। अपने चर्च के अंदर, तो आपने तरीकाकार कैसा बनाया हुआ है लेक्चर देने का? किस तरह आसानी से आप समझा जी, सकते हैं? एक्चुअली हमारा जो काम है वो टोटल मल्टीमीडिया पर है। हम प्रोजेक्टर की वसातत से लोगों में, आम लोगों में और मुख्तलिफ कलीसियाओं में काम करते हैं। उनको खुदावंद के कलाम के बारे में बताते हैं, उनको मसीही अकायद के मुतल्लिक बताते हैं, उनको नजात के बारे में, उनको मसीही रूहानी ज़िंदगी के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत से टॉपिक्स जिस तरह इल्मुल आखिरत है कि आखिर ज़माने का इल्म कि बाइबल उसके मुतालिक क्या बताती है। तो हमारा जो वतीरा है या हमारी जो मेथोडोलॉजी है हमारा जो तरीकाकार है वो मल्टीमीडिया हम उसके थ्रू ये काम करते हैं ताकि एक आम शख्स भी खुदावंद के कलाम को बेहतर तौर से समझ सके। नाज़रीन, मैं सेहून अज़ीम का जो नंबर है नीचे लिख दूँगा कि आप इनसे राब्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ स्कूलों में, चर्चिज़ में जाऊँ, बच्चों को जो वहाँ पे नौजवान हैं, उनको मोटिवेट करूँ, उनको कुछ आसान तरीके से कुछ समझाऊँ और सेहून आप हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो नौजवान हैं, यूथ है, जी। क्योंकि आप भी यूथ ही हैं, जी। तो यूथ की अगर बात करते हैं तो हमारी मसीही यूथ को आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैं खुदावंद से इल्तिजा करता हूँ कि वो ऐसे नौजवान तैयार करे जो खुदावंद की खिदमत कर सके, उसकी खिदमत कर सके और कलाम को सीख सके जिस तरह मैंने सीखना शुरू किया। खुदा ने मेरे अंदर जुस्तजू को डाला और मुझे ये तौफ़ीक अता की कि मैं उसके कलाम के हक़ाइक़ को जान सकूँ और लोगों को भी बयान कर सकूँ। तो इसी तरह मैं आपको भी एनकरेज करना चाहूँगा कि आप भी खुदावंद के कलाम को पढ़ें और समझें, सीखें ताकि आप भी खुदावंद के कलाम को दुनिया तक पहुँचा सकें ताकि यीशु मसीह का जल्द आना हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे राब्ता कर सके तो आप उसके पास जा सकते हैं। जी, बेशक ज़रूर हम खुदावंद की मदद के साथ और खुदावंद के फ़ज़ल से ज़रूर विज़िट करेंगे। सेहून, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 को। जी। नाज़रीन, क्रिश्चियन न्यूज़ 24/7 के प्लेटफ़ॉर्म पर सेहून अज़ीम हमारे साथ प्रोग्राम में थे और इन्होंने जो अच्छा एक मैसेज दिया कि हम लोग जो हैं मिलकर अपनी मसीह कौम की जो नौजवान नस्ल है उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि मैं जब कम उम्र में खुदा की खिदमत कर सकता हूँ, तो मेरा ख़्याल है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो नौजवान हैं, वो भी ऐसा ही काम कर सकते हैं। यानी कि हमारी कौम के नौजवान जो इस वक़्त नशों की लत में हैं या बुरे कामों में हैं, वो उन बुरे कामों को छोड़ें और खुदा की तरफ आएँ और खुदा के नाम को जलाल दे सकें। आमीन। मैं चाहता हूँ कि आप नीचे जो नंबर लिखा है सेहून अज़ीम का, इनसे राब्ता करें। आप किसी भी किस्म की मोटिवेशन मज़हबी लिहाज से आप इसको अगर बुलाते हैं कि अपनी चर्चेज़ के अंदर, तो ये नौजवान खुदा की खिदमत करने के लिए वहाँ आने को तैयार है। आमीन। जिस तरह ये नौजवान तैयार है, मैं चाहता हूँ कि आप भी तैयार हों और खुदा की खिदमत करें। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।